कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में काम करके आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसका अतीत जो होता है कभी उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। और समय आने पर जब अपना अतीत रूप दिखाता है तो व्यक्ति के जीवन को कहीं न कहीं तहस-नहस कर देता है। आज की जो हम सच्ची कहानी बताने वाले हैं इसमें भी ठीक ऐसा ही होता है। जिस कारण से ना सिर्फ़ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग जेल के भीतर भी चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना बताने वाले हैं, दरअसल यह जो घटना होता है ये उत्तर प्रदेश का होता है। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है संभल, और ये इसी संभल का एक जगह लगता है चंदौसी, और चंदौसी शहर के भीतर ही एक मोहल्ला लगता है सिगरीगेट, और इसी सिगरीगेट मोहल्ला का रहने वाला इफ्तिखार खान। इफ्तिखार के टोटल 4 बेटे होते हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा का नाम फहीम खान होता है। फहीम, जिसका उम्र करीब करीब 30 वर्ष के आसपास होता है। बात हम आपसे कर रहे हैं 9 जून 2021 की सुबह की। दरअसल इफ्तिखार कुछ पड़ोसियों के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, साहब मेरा छोटा बेटा फहीम 19 मई 2021 से ही लापता है, आप किसी भी तरह से उसे ढूंढ दीजिए। इफ्तिखार जैसे इस तरह की बातें पुलिस से कहती है, पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस इफ्तिखार से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पिछले 20 दिनों से लापता है और तुम आज थाने के भीतर आ रहे हो, तुम्हारा बेटा करता क्या है? इसके ऊपर इफ्तिखार कहता है कि साहब मेरा बेटा लोगों का घर रंगाई पुताई का ठेका का काम लेता है और करता है। पिछले महीने 19 तारीख को अपने काम के सिलसिले से अलीगढ़ पहुंचा था। 2 दिनों तक उसने कॉल नहीं किया था, मैंने उसके नंबर पे कॉल किया, लेकिन तब से लेकर के आज तक उसका नंबर स्विच ऑफ ही बताता है। मैंने हर जगहों पे उसका तलाश किया, हर जगहों पे ढूंढते हुए अलीगढ़ के भीतर वहां भी पहुंचा, लेकिन वहां पर भी उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया। पुलिस इफ्तिखार से फिर पूछती है, क्या फहीम शादीशुदा है? इस पे इफ्तिखार कहता है कि साहब मेरा बेटा शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस इफ्तिखार के ही कहने पर गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है और उसको भरोसा देते हुए कहते हैं कि इस मामला तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी प्रयास करेंगे उसको जल्द से जल्द ढूंढने की। पुलिस इफ्तिखार से फहीम का एक फोटो भी लेती है। अब उसके बाद से पुलिस फहीम की हर जगहों पे वो अपने तरीके से तलाश करने की प्रयास करती है। पुलिस हर प्रयास कर लेती है, फहीम का कुछ अता पता कहीं नहीं चल पाता है पुलिस को। तो पुलिस आखिरकार फहीम के नंबर के ऊपर उसका आखिरी लोकेशन ढूंढती है। तो फहीम का आखिरी लोकेशन जो था वो अलीगढ़ का ही दिखाता है। अब फहीम का मोबाइल का जहां का लोकेशन दिखाता है, पुलिस अपने टीम के साथ अलीगढ़ पहुंचती है और उस लोकेशन के गली गली के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब इसीलिए पुलिस अपनी खबरियों को अपने काम पे तो लगा देती है, साथ ही साथ फहीम के बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं खंगालना शुरू करते हैं। तब पुलिस को पता चलता है कि दरअसल फहीम एक आशिक मिजाज इंसान होता है। पुलिस को साथ में एक बात और पता होता है कि अलीगढ़ के रहने वाला सलीम खान के साथ फहीम का दोस्ती था। अब सलीम की पत्नी का नाम होता है अफसाना। अब सलीम जो अलीगढ़ के ही फिरदौस नगर में रहता था। अब पुलिस को लगता है कि आप फहीम के बारे में शायद सलीम और उसकी पत्नी अफसाना ही कुछ के बता पाएगी। इसलिए पुलिस अपने दलबल के साथ अलीगढ़ पहुंचती है और वहां से सलीम और उसकी पत्नी अफसाना को अपने साथ गिरफ्तार करके यानी कस्टडी में लेकर के थाने आ जाता है और फिर इन दोनों लोगों से फहीम के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन सलीम और उनकी पत्नी अफसाना सलीम को पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसे इस तरह की झूठ बोलते हैं, इधर पुलिस के हाथ दोनों के खिलाफ में कई तरह के एविडेंस मौजूद हो तब तक मिल चुके थे। पुलिस अब इन दोनों के साथ काफी दबाव से, काफी सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपने दबाव देती है, आखिरकार ये लोग ज्यादा देर झूठ पे टिक नहीं पाते हैं और अपनी सच्चाई को कबूल कर लेते हैं। अफसाना पुलिस वालों को बताती है कि साहब 19 मई 2021 को फहीम की हत्या कर दी गई है। लेकिन अफसाना जब इस हत्या की पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसको सुनने के बाद खुद फहीम के पिता इफ्तिखार को भी अपने कहानों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत हो जाती है वो घटना से करीब करीब 6 वर्ष पहले, जब फहीम की शादी नहीं हुई होती। दरअसल फहीम अलीगढ़ के भीतर रह करके अपने ठेका का काम करता था।
काम के दौरान ही फ़हीम की मुलाकात सलीम से हो जाती है। अब ठीक उसके बाद से फ़हीम और सलीम के बीच में दोस्ती भी होती है। फ़हीम और सलीम के बीच में जब दोस्ती होती है, उसके बाद से फ़हीम अक्सर उसके घर आना-जाना शुरू करता है। लेकिन फ़हीम जब सलीम के घर के ऊपर जाता है, तो वहीं पे उसकी मुलाकात सलीम की पत्नी अफसाना से हो जाती है। फ़हीम और अफसाना के बीच में जब बातचीत होती है, दोनों की बातें जो है एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है और आखिरकार दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध बन जाता है। अफसाना फ़हीम को अपने भाई जैसे मानने लगता है। इधर फ़हीम जो बदायूं के एक मज़ार पे भी अक्सर जाया करता था। लेकिन फ़हीम जब बदायूं के मज़ार पे जाने के लिए तैयार होता था, सलीम और उसकी पत्नी अफसाना भी फ़हीम के साथ जाने के लिए रेडी होते। अब इन जो रेडी हो जाते हैं ये लोग भी, तो बदायूं की मज़ार पे फ़हीम इन दोनों को लेकर के जाता है। लेकिन अफसाना जब अपने पति के साथ मज़ार पे जाती है, तो वहीं पर अफसाना की मुलाकात जो है सहीदा से हो जाती है। अब सहीदा, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। सहीदा जो रामपुर जिले के हाजीनगर के रहने वाली होती है। बदायूं के मज़ार पे जब सहीदा और फ़हीम की पहली बार मुलाकात हो जाती है, पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद से फ़हीम और सहीदा के बीच अक्सर फ़ोन कॉल के ज़रिए बातचीत होने लगता है। बातचीत का सिलसिला जब ये शुरू होता है, आखिरकार फ़हीम और सहीदा के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी अफसाना को भी पता चल जाता है। उसके बाद से फ़हीम और सहीदा अक्सर एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय और बीतता है, एक दिन सहीदा फ़हीम से कहती है कि हम इस तरीके से कब तक छुप-छुप करके मिलते रहेंगे? बेहतर है कि हम दोनों शादी ही कर लेते हैं। लेकिन सहीदा जब इस तरह की बातें फ़हीम से कहती है, तो फ़हीम उसको कहता है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सऊदी अरब जाने जाने के लिए अपना काम करा रखा है। एक बार सऊदी अरबिया मुझे जाने दो, वहाँ से कमा करके जब काफ़ी सारा पैसा लेकर के आऊँगा, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे। अब सहीदा फ़हीम की बात मान लेती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद फ़हीम ठीक सऊदी अरबिया चला जाता है, करीब 2 वर्षों तक वहाँ रहता है। लेकिन जब तक सऊदी अरबिया के भीतर वो रहता है, तब तक सहीदा और फ़हीम के बीच में अक्सर फ़ोन कॉल के ज़रिए बातचीत होता रहता था। 2 साल बाद जब फ़हीम सऊदीया से रिटर्न आता है, काफ़ी सारा पैसा ही नहीं कमा के लाता, बल्कि अपनी प्रेमिका शहीदा के लिए कई सारे गिफ्ट भी लेकर के आता है। उसके बाद जब अपने घर पे आता है, फिर से पहले के ज़रिए फ़हीम और शहीदा के बीच में मुलाकात होना शुरू होता है। अब एक दिन जब मुलाकात करने के लिए जाता है, दोनों बैठ कर के जब आपस में बातचीत करते हैं, उसी दौरान ही शहीदा का मोबाइल पे कॉल आता है और कॉल फ़हीम उठाता है। लेकिन फ़हीम जैसे ही फ़ोन उठाता है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति का आवाज़ सुन कर के एकदम से घबरा सा जाता है। दरअसल जिस व्यक्ति ने कॉल किया, कॉल करते ही पूछा कि जानेमन कैसी हो? अब जैसे इस तरह की आवाज़ें वो सुनता है, उसके बाद से फ़हीम एकदम से भड़क जाता है, गुस्से में आ जाता है। फ़हीम जैसे ही गुस्से में आता है, फ़ोन करने वाला व्यक्ति जो है, फ़ोन तो काट देता है, लेकिन फ़हीम के दिमाग में एक शक पैदा होता है कि शायद फ़हीदा का किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब इस बारे में जब शहीदा से पूछताछ करता है फ़हीम, इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और आखिरकार बातों-बातों में ही शहीदा जो है, फ़हीम को एक थप्पड़ भी खींच देती है। अब इस थप्पड़ से फ़हीम इस तरह से गुस्से में आ जाता है कि शहीदा की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उसके बाद से जब दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं, फ़हीम यह सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि सच में शहीदा के किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है या नहीं। फ़हीम ने जब कुछ दिन कोशिश करता है, आखिरकार ये सच्चाई पता चल जाता है फ़हीम को कि शहीदा का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद फ़हीम और शहीदा दोनों अलग हो जाता है। अब शहीदा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कारण से फ़हीम का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि अक्सर वो गम में वो रहने लगता है। फ़हीम के पिता जब अपने बेटे की हालत को देखते हैं, उनसे जब बर्दाश्त नहीं होती, आखिरकार फ़हीम की शादी जो है बरेली के रहने वाली एक लड़की से करते हैं। इधर फ़हीम जब शादी कर लेता है, उसके बाद से शहीदा को पूरी तरीके से भूल जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। जब 4 वर्षों का समय और बीतता है, फ़हीम के 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन इन 4 सालों के भीतर फ़हीम और शहीदा की एक बार भी बातचीत नहीं होती है।
लेकिन जैसे ही 4 साल का समय बीतता है, इधर सईदा का आशिक उसको छोड़ करके चला जाता है, जिसके कारण अब सहीदा का भी दिल टूट जाता है। सहीदा जब अपने घर के भीतर जब मायूस रहती है, जब उसका छोटा भाई जिसान उसको देखता है, जिसान को अब ऐसा लगता है कि शायद फ़हीम ने ही उसको धोखा दे दिया है। क्योंकि उसका भाई जिसान को कभी पता ही नहीं चलता है कि सहीदा फ़हीम को छोड़ करके किसी और लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। अपनी बहन से जब वो पूछताछ करता है, सहीदा भी सच-सच नहीं कहती है। लेकिन सहीदा का जैसे ही अपना दिल टूट जाता है, आखिरकार 4 साल बाद उसका अपना पुराना प्यार याद आ जाता है। जब सहीदा फ़हीम के नंबर पे कॉल करती है, तो नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। क्योंकि फ़हीम ने जब सहीदा से अपना रिश्ता खत्म किया था, उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करवा लिया था। लेकिन फ़हीम अफसाना से अक्सर बातचीत करता था। सहीदा अफसाना के नंबर पे कॉल करती है और फ़हीम का नंबर मांगती है। साथ ही साथ ये भी कहती है कि फ़हीम ने मुझे धोखा दिया है और उसने किसी और से शादी कर लिया है। यही सारी बातें सहीदा अपने भाई जिसान से भी कह देती है। लेकिन जिसान को जब ये बात पता चलता है कि फ़हीम ने उसकी बहन को धोखा दिया है, जिसान इस तरह से क्रोधित होता है, गुस्से में आता है कि उसी दिन ही फ़हीम को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। और फिर फ़हीम को इस दुनिया से हटाने के लिए जिसान जो है अफसाना के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि तुम उससे अलीगढ़ बुला लो। वो अपने पूरे प्लान के बारे में जब उसे बताता है, तो इधर अफसाना और उसके पति सलीम भी जिसान का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही पूरा प्लान बना लेते हैं, अफसाना फ़हीम के नंबर पे कॉल करती है और उससे मिलने के लिए अलीगढ़ बुला लेती है। इधर फ़हीम भी अफसाना के ऊपर भरोसा करके 19 मई 2021 को अलीगढ़ सलीम के घर पे पहुंच जाता है। उसके घर के ऊपर ही पहले से ही जिसान भी मौजूद होता है और उसकी बहन सहीदा भी मौजूद होती है। लेकिन सहीदा फ़हीम के सामने नहीं आती। अफसाना जब रात के समय खाना बनाती है, सब एक साथ ही खाना वाना खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन अफसाना अपने प्लान के तहत पहले ही फ़हीम के खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिला देते हैं, जिसको खाने के बाद फ़हीम काफ़ी नशे में चूर हो जाता है। जैसे ही नशे में चूर होता है, उसके बाद से सलीम, उसकी पत्नी अफसाना, इधर जिसान और उसकी बहन हमीद, वो चारों मिलकर के फ़हीम को हरदुआगंज के नहर के ऊपर ले जाते हैं और इसी नहर के बिरता पुल से उसके शरीर के अंदर एक भारी पत्थर बांध करके जिंदा ही नहर के अंदर फेंक देते हैं, जिसके कारण फ़हीम की मौत हो जाती है। सच में अफसाना जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस अफसाना के ही कहने पे उसके बताए हुए हरदुआ गंज के नहर पे पहुंचती है। कुछ गोताखोरों से फ़हीम की डेड बॉडी यानी लाश को तलाश करवाती है, लेकिन उसका लाश नहीं मिलता है। पुलिस जब उसके आसपास के थानों से पूछताछ करती है, तो पास का थाना बताती है कि दरअसल 28 मई को हमको नहर से 2 लाशें मिले थे। हमने दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन उनके कपड़े अभी भी हमारे पास। पुलिस जब उन कपड़ों को फ़हीम की पत्नी को जब दिखाती है, तो आखिरकार फ़हीम की पत्नी जो है, वो कपड़े देख करके पहचान जाती है। पुलिस अफसाना के ही कहने पे सहीदा और उसके भाई जिसान, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब के ऊपर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।